हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बाइनरी नंबर का कुछ सवाल बताने जा रहा हूं जो 12th के एग्ज़ाम में 2 नंबर रहता है फिजिक्स क्वेश्चन से, फिजिक्स चैप्टर से। आप देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तब ये 12 है, 12 का द्विधारी संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ 12 लिख दीजिएगा। हमेशा 2 से तोड़ना है इसको दोस्त, 2 से तोड़ेंगे तो 2 छक 12, पूरा पूरी कट जाए तो 0 लिखिएगा। 2 तिहाई 6, यहाँ पे 0 दीजिएगा। 2 एकम 2, यहाँ पे 1 दीजिएगा। दोस्त अगर पूरा कट जाए तो 0 देंगे, अगर नहीं कटे तो 1 देंगे। इसको लिखने का तरीका, इसे जाने का तरीका है, नीचे से ऊपर तक से आते हैं दोस्त। यहाँ पहले 1 है उसको लिखेंगे, फिर 1 है उसको लिखेंगे, 2 0 है 2 0 लिख देंगे। यही आपका 12 का द्विधारी नंबर हुआ। यानी कोई एग्जाम में पूछे कि 12 का बाइनरी नंबर क्या होगा तो 1 1 0 0 यही इसका नंबर होगा। एक और सवाल देखेंगे, इससे पता चल जाएगा। सवाल देखिए 15 है। कोई 15 का एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे कि 15 का बाइनरी नंबर क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, 15 को लिख देंगे, सिर्फ 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, नहीं कटा, पूरा पूरी नहीं कटा तो 1 बचेगा। फिर 2 के पारा में 7 नहीं, 2 3 6, पूरा पूरी नहीं कटा 1 बचेगा। 2 एकम 2, फिर भी नहीं कटा 1 बचेगा। यानी अर्थात पूरा कटेगा तो 0 लिखेंगे, नहीं कटेगा तो 1 लिख देंगे। इसका सजाने का तरीका है नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे देखिए 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, यानी इसका 1 1 ही आया, यानी 4 बार 1 आएगा। यही आपका 15 का बाइनरी नंबर होगा। एक और सवाल देखेंगे दोस्त, 8 मान लीजिए, 8 का बाइनरी नंबर निकालना है तो 8 को काटेंगे हम 2 से। 2 चौका 8, पूरा पूरी कट गया, 0 बैठाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर कट गया, फिर 0 बैठाएंगे। 2 एकम 2, फिर कट गया, फिर 0 बैठाएंगे। दोस्त नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसका आंसर क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0। यही आपका 8 का बाइनरी नंबर होगा। इस तरह आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं और एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर पक्का रहता है। एक और सवाल देखिएगा दोस्त, एक सवाल है 27। छोटे छोटे सवाल को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे सवाल ही पूछा जाता है, 500 600 इतना का नहीं पूछा जाता है। तो देखेंगे दोस्त, 27 को तोड़ेंगे 2 से, पूरा पूरे तोड़ेंगे नहीं, 13 दूना 26, 1 बचेगा। फिर 2 से, 2 छक 12, नहीं टूटा, 1 बचेगा। 2 से 2 3 6, पूरा टूट गया, 0 बचेगा। 2 के पारा में 3 नहीं है, 2 एकम 2, 1 बचेगा। दोस्त बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे गलती हो जाएगा, इसलिए आप नीचे से जाएंगे। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पहले 1, फिर 1 0 1 1। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी नीचे आएगा तो हमेशा 1 से ही शुरू होता है अंक, चाहे कोई भी सवाल हो। 0 कभी भी 0 से कभी भी नहीं शुरू होगा, अर्थात हमेशा नीचे 1 ही शुरू रहता है, 1 ही से शुरू होगा। इसको ध्यान से देख लेंगे और आप एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर अपना मार्क आ सकते हैं। धन्यवाद।